देश की सबसे हाईटेक पुलिस कहे जाने वाली दिल्ली पुलिस अब क्राइम पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में स्थिति यह है कि खुली सड़क के बजाय अब कोर्ट में अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं पिछले 6 महीने में कोर्ट परिसर में गैंग वॉर, बम धमाका, हत्या, तरह तरह की घटनाएं घटित हुई। बताया जा रहा है कि एक बार फिर रोहिणी कोर्ट में फायरिंग हुई है, जिससे कोर्ट परिसर में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को वकील और कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के बीच सुरक्षा जांच के दौरान कहासुनी हो गई, जिसके बाद वहां फायरिंग हुई। इस घटना में 2 वकीलों को गोली लगने की सूचना है। घायल वकीलों को अस्पताल ले जाया गया है। ऐसे में सवाल जन्म ले रहे हैं कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कोर्ट परिसर में इस तरह के वारदात क्या साबित कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि बार बार रोहिणी कोर्ट में ही घटनाएं क्यों हो रही हैं। दिल्ली रोहिणी कोर्ट परिसर में फायरिंग मामले में रोहिणी के डीसीपी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 10 बजे के करीब हमें इतला मिली कि रोहिणी कोर्ट में फायर हुआ है। इस सिलसिले में मौके पर एसएचओ, एसीपी सब लोग पहुंचे तो यह पता चला है कि 9:40 के करीब 2 एडवोकेट्स और एक सिविलियन का झगड़ा था। उस झगड़े के बीच में हमारा एक नागालैंड पुलिस का एक सिपाही जो गेट नंबर 8 में तैनात था, उसने इंटरवीन किया और उस इंटरवेंशन के दौरान उससे एक राउंड जमीन की तरफ फायर हो गया। उस प्रोसेस में जो राउंड फायर हुआ है उसमें जो कंक्रीट के प्रोजेक्टाइल्स जो जमीन से निकले, वह 2 लोगों को अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उससे 2 लोगों को इंजरी हुई है, माइनर इंजरीज हैं और बाकी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सिचुएशन नॉर्मल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम।